इस सीजन में हम एक स्वीट रोमांटिक स्टोरी को देखेंगे जिसमें कैसे एक अमीर लड़की जिंग एक गरीब लड़के नियान से प्यार कर बैठती है और इस वजह से इन लोगों को काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। जिंग बहुत अमीर घर में रहने वाली एक लड़की है जिसे जिंदगी में कभी भी अपना काम खुद नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके आगे पीछे हमेशा नौकर घूमते रहते हैं। उसकी जिंदगी का एक सीक्रेट ये है कि उसकी दो माएं हैं, एक वो जिसने उसे पैदा किया और दूसरी उसकी स्टेप मदर। दुनिया की आंखों के सामने जिंग की असली माँ उसकी स्टेप मॉम है और उसकी असल मॉम के बारे में किसी को नहीं पता। उसकी असल मॉम टाइम टू टाइम उसे विजिट करने आती रहती है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम को उनका जिंग के साथ इतना रहना पसंद नहीं। दोनों चाहती हैं कि जिंग एक अमीर लड़के से शादी करे, इसीलिए उसकी स्टेप मॉम ने उसकी जिंदगी जैंग नामी एक लड़के के साथ फिक्स कर दी थी और इसमें उनकी कंपनी का भी फायदा था। वो चाहती थी कि जिंग जैंग के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे और फिर 3 महीने बाद उसकी शादी हो जाए। जिंग इस बात के खिलाफ थी, लेकिन वो अपनी स्टेप मॉम के सामने कुछ नहीं कह सकती थी। इसलिए जिंग तैयार होकर अपनी स्टेप मॉम के साथ जैंग से मिलने एक पार्टी में आती है। उसकी स्टेप मॉम उसे रूफ टॉप पर जाकर जैंग से मिलने के लिए कहती है। जिंग बचपन के बाद से जैंग से नहीं मिली थी, इसीलिए उसे सिर्फ इतना पता था कि उसने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। जिंग जब छत पर जाती है तो उसे व्हाइट कपड़ों में एक लड़का पियानो बजाते हुए नजर आता है। वो उसे जैंग समझकर इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ पियानो बजाने लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। तभी जैंग वहाँ आकर जिंग को अपना इंट्रो देता है और बताता है कि पियानो बजाने वाला उसका सीनियर नियान यू है। ये सुनकर जिंग उसे धोखा देने का इल्जाम नियान यू पर डाल देती है, लेकिन वो उसे दोबारा इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिंग और जैंग बात करने लगते हैं और जैंग को याद आता है कि बचपन में जिंग ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की थी, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करता और जिंग से शादी कैंसिल करने के लिए कहता है। वो वहाँ मौजूद एक वेट्रेस यांग को पकड़कर झूठा बहाना बनाता है कि वो उसे पसंद करता है, इसीलिए जिंग से शादी नहीं कर सकता। इस बात पर जिंग उससे लड़ने लगती है और इस चक्कर में तीनों पूल में गिर जाते हैं। जैंग यांग को बचाकर पूल से बाहर निकाल लेता है। तभी नियान्यू पूल में जंप करके जिंग को बचाकर बाहर लाता है। नियान्यू ने गलती से जिंग को गलत तरीके से पकड़ लिया था, इसीलिए वो उसे शुक्रिया कहने के बजाय उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन नियान्यू कुछ बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। जिंग जैंग से बदला लेने का फैसला करती है। वो अगले दिन उसके घर के बाहर उसका इंतजार करने लगती है। तभी नियान्यू वहाँ से गुजरता है। उसकी नोटबुक गिर जाती है, जिसे जिंग उठाकर अपने पास रख लेती है। जैंग और जिंग की दोबारा लड़ाई हो जाती है, इसीलिए जिंग गुस्से में अपने पसंदीदा बुक स्टोर आ जाती है। बुक स्टोर में नियान्यू टेडी बनकर पार्ट टाइम जॉब करता है। जिंग उसे स्टैचू समझकर उसके पास बैठ जाती है और अपने दिल की सारी बातें उससे कर देती है, लेकिन फिर वो जैंग का गुस्सा उतारने के लिए टेडी को मारने लगती है। तभी नियान्यू हिलकर उसे बताता है कि वो एक इंसान है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। जिंग उससे सॉरी बोलती है, लेकिन फिर उसके साथ काफी सारा टाइम भी बिताती है। पूरे वक्त नियान्यू सिर्फ उसकी बातें सुनता रहता है और कुछ बोलता नहीं। जिंग के साथ वक्त बिताने के बाद वो घर आ जाता है, जहाँ वो जिंग की हरकतों की वजह से मुस्कुराता हुआ नजर आता है। जिंग जब घर आती है तो उसकी स्टेप मॉम जैंग के साथ शादी खराब करने की वजह से उसे बहुत डांटती है, इसीलिए जिंग जैंग को मनाने के लिए उसके कॉलेज में पढ़ने का फैसला लेती है। यहाँ हमें जिंग के पास्ट का एक छोटा सा कट दिखाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जिंग की असली माँ के पास उससे बड़ा करने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने लाकर जिंग को उसकी स्टेप मॉम को दे दिया ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि दुनिया के सामने सिर्फ उसकी स्टेप मॉम ही उसकी असली मॉम दिखेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि फैमिली प्रेशर की वजह से जैंग ना चाहते हुए भी जिंग को अगले दिन कॉलेज ले जाने के लिए आता है। कॉलेज पहुंचकर वो देखते हैं कि यांग बहुत खुशी खुशी नियान यू से बात करने में लगी है, जिसे जैंग फौरन यांग को अपने साथ ले जाता है। नियान यू जिंग को इग्नोर करके कॉलेज के अंदर चला जाता है, जिससे जिंग को बहुत गुस्सा आने लगता है। जो नामी लड़का जो जैंग का बेस्ट फ्रेंड है जिंग के पास आता है और उसे कॉलेज घुमाने की ऑफर करता है। जू का फ्रेंड लियांग भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और ये लोग साथ बहुत मजे करते हैं। जिंग जो से यांग के बारे में भी पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कि यांग एक गरीब लड़की है। वो इस कॉलेज में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसके डैड ने कॉलेज के प्रिंसिपल की जान बचाई थी। इनसे बातें करने के बाद जिंग स्विमिंग पूल की तरफ आती है, जहाँ वो ड्राइंग करने के लिए लड़कों की पिक्चर्स लेने लगती है। नियान्यू उसे पकड़ लेता है और दोनों बहस करने लगते हैं। जिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी डायरी गिर जाती है जो नियान्यू
उठा लेता है। जिंग अपनी म्यूजिक क्लास के लिए लेट पहुंचती है, जहां वो देखती है कि म्यूजिक टीचर बच्चों को गलत तरीके से पनिश कर रहा है। जिंग बच्चों का साथ देते हुए म्यूजिक टीचर को कहती है कि वो उसका कोई भी कहा हुआ गाना पियानो पे बजाएगी। अगर उसने सही बजाया तो म्यूजिक टीचर सबको छोड़ देंगे और कभी पनिश नहीं करेंगे। ये कहकर वो टीचर का कहा हुआ गाना बजाने लगती है, जिसे देखकर सब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। इतने में न्यान्यू क्लास से बाहर आता है, जिसे देखकर जिंग से एक गलती हो जाती है। न्यान्यू क्लास में आकर जिंग का साथ देता है और आखिर इन दोनों की वजह से म्यूजिक टीचर हार मान लेते हैं। क्लास के बाद यांग जैंग से जिंग की तारीफ करती है, जिस पर जैंग उसके खिलाफ बुराइयां करता है, क्योंकि उसकी नजर में अभी भी जिंग बचपन वाली बिगड़ी हुई बच्ची है। जिंग उसकी बातें सुनकर दोबारा उससे लड़ाई करती है। जैंग यांग को लेकर वहाँ से चला जाता है और जिंग वहाँ उदास खड़ी रह जाती है। जैंग अपने दोस्तों के कहने पर जिंग को डिनर पर इनवाइट करता है, जहाँ वो बहुत अच्छे से तैयार होकर जाती है। वो जैंग से पहले रेस्टोरेंट पहुंचकर देखती है कि यांग यहाँ वेट्रेस का काम कर रही है। गलती से यांग खाना एक लड़की पर गिरा देती है, जो उससे बहुत बदतमीजी करने लगती है। जैंग जाकर उस लड़की को वहाँ से भगाता है, तभी उसके कपड़ों पर भी थोड़ा खाना लग जाता है। यांग उसे साफ करने लगती है और गलती से जिंग से उसे धक्का लग जाता है। तभी जैंग आता है और उसे लगता है कि जिंग यांग को बुली कर रही है। वो यांग को सबके सामने बहुत बुरा भला बोलकर उस पर पानी फेंक देता है और यांग को लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद जिंग रोते हुए बाहर बारिश में चलते हुए समंदर के किनारे आती है, जहाँ न्यान्यू टेडी बेयर वाले कॉस्ट्यूम में उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है। जिंग उसे गले लगाकर रोने लगती है। इसके बाद सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सुबह जिंग की अपने कमरे में आँख खुलती है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि वो घर कैसे आई। तभी उसके एक अंकल उसे कॉल करके अपने पास बुलाते हैं, जो उसके कॉलेज में टीचर भी हैं। वो चाहते थे कि कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेने के लिए जिंग के लिए एक ट्यूटर रखें। जिंग का ध्यान कहीं और था और वो बिना कुछ सोचे उन्हें हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। रात में घर आने पर उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने नियान्यू को उसके ट्यूटर के तौर पर लगाया है। वो अपनी स्टेप मॉम के सामने तो उसे बहुत जीनियस बताती है, लेकिन फिर कमरे में जाकर उससे लड़ने लगती है। फिर उसे अपने अंकल का ख्याल आता है और उनकी वजह से वो उससे पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। नियान्यू देखता है कि जिंग का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तब वो उसकी डायरी निकालकर उसे ब्लैकमेल करता है और आखिर जिंग सही तरीके से पढ़ना शुरू हो जाती है। कॉलेज में सब जैंग की वजह से जिंग को बुरा भला बोलने लगते हैं, लेकिन वो चुपचाप सब बर्दाश्त करती है। नियान्यू उसे दोबारा पढ़ाने आता है, जहाँ गलती से जिंग उसे हक कर लेती है। यहाँ नियान्यू को पैनिक अटैक आने लगता है और हमें पता चलता है कि वो किसी को भी हग नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ उसकी बुरी यादें जुड़ी हैं। नियान्यू जिंग को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। जिंग की स्टेप मॉम उसे फिर जैंग को मनाने के लिए फोर्स करती है, जिसकी वजह से जिंग कॉलेज के ऑर्केस्ट्रा में हिस्सा लेने का डिसीजन लेती है। वो सारी रात वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करती है और अगले दिन नियान्यू के आने पर उसे बहुत नींद आने लगती है। नियान्यू को उसे देखकर बुरा लगता है और वो उसे रेस्ट करने के लिए कहकर उसके लिए पियानो बजाने लगता है। जिंग उसके कांधे पर सर रख के सो जाती है और नियान्यू उसे उसके बेड पर लाकर लिटा देता है। फिर वो उसे कंबल उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। कॉलेज में जिंग बहुत जबरदस्त तरीके से वायलिन बजाती है। तब म्यूजिक टीचर उसे पार्टनर ढूंढने के लिए कहते हैं। कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। तब नियान्यू क्लास में आकर जिंग के लिए कॉलेज ऑर्केस्ट्रा में पार्ट लेने का फैसला करता है। जो से जिंग को पता चलता है कि कॉलेज में डांस कंपटीशन होने वाला है, इसलिए वो ये मौका देखकर जैंग के साथ डांस करने का इरादा करती है। जैंग और जिंग की फैमिली डिनर करने आती है, जहाँ जिंग जैंग को अपना पार्टनर बनने के लिए कहती है। जैंग जिंग को एक मुश्किल से डांस का नाम बताता है और कहता है कि वो ये डांस करने वाला है। अगले दिन कॉलेज में जिंग परेशान खड़ी रहती है। तब जो उसे बताता है कि नियान्यू कॉलेज का बेस्ट डांसर है, वो उसकी मदद ले सकती है। जिंग कॉलेज के बाद बुक स्टोर पर आती है, जहाँ वो दोबारा टेडी से अपनी बातें शेयर करती है। वो घर आकर नियान्यू का पीछा करने का सोचती है और एक हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ वो बच्चों को गाना गाकर सुनाता है। जिंग से गलती से एक बच्चा गिर जाता है और नियान्यू फौरन उस बच्चे की मदद करता है। जिंग उससे माफी मांगकर बच्चों को कहानी सुनाती है और नियान्यू बस उसे पीछे से स्माइल करते हुए देखता रहता है। इसके बाद वो जिंग को अपने साथ डांस स्टूडियो लाता है, जहाँ वो उससे सवालात करती है, लेकिन वो किसी का जवाब नहीं देता। नियान्यू उसे डांस करना सिखाने लगता है और उसकी मदद से जिंग बहुत अच्छा डांस करने भी लगती है। डांस करते हुए दोनों गिर जाते हैं
हैं और नियान्यू गलती से जिंग को किस कर देता है। जिंग उसे धक्का देकर उस पर गुस्सा करने लगती है। तब नियान्यू उसे दोबारा किस कर देता है। इसके बाद वो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन वो नॉर्मल एक्ट करते हुए जिंग को पढ़ाने आता है, जहाँ ज़ैंग की जिंग के पास कॉल आती है। नियान्यू उसे कॉल पर बात नहीं करने देता और ज़ैंग किसी लड़की की आवाज सुनकर फोन पर जेलस होने लगता है। वो फौरन जिंग के घर आता है, जहाँ जिंग नियान्यू के साथ छुपने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ैंग उन्हें देख लेता है। वो उससे नाराज हो जाता है और नियान्यू भी जिंग को अगले दिन इग्नोर करते रहता है। ज़ैंग को जिंग के बुक स्टोर जाने के बारे में पता चल जाता है। वो उसे ब्लैकमेल करता है। जिंग को लगता है कि ज़ैंग टेडी है, इसीलिए उसे उसके सीक्रेट का पता चल गया। ज़ैंग को नियान्यू से जेलसी होने लगती है, इसीलिए वो जिंग को अपने साथ डांस प्रैक्टिस के लिए ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यांग ने जिंग और नियान्यू की किस करते हुए पिक्चर्स ली थी। वो जिंग के जाने के बाद ये पिक्चर ज़ैंग को दिखा देती है। डांस कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहाँ ज़ैंग सबके सामने जिंग को चूज करने के बजाय यांग के साथ डांस करता है और सबके सामने उसे किस भी करता है। इससे जिंग की बहुत बेइज्जती हो जाती है, लेकिन तब नियान्यू आकर जिंग को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और दोनों साथ बहुत जबरदस्त तरीके से डांस करते हैं। डांस के बाद जिंग ज़ैंग से लड़ने आती है, जहाँ वो उसे उसकी और नियान्यू की किस करते हुए पिक्चर्स दिखाता है। सब जिंग को बुरा भला बोलने लगते हैं और वो सारा इल्जाम नियान्यू पर डालकर रोते हुए घर आ जाती है। घर पर उसकी स्टेप मॉम भी उसे बहुत डांटती है और जिंग बहुत सैड होकर अपने रूम में आ जाती है। तब कोई उसके रूम की खिड़की पर पत्थर मारने लगता है। वो जब बाहर देखती है तो उसे टेडी मिलता है और वो फौरन उससे बाहर मिलने आती है। यहाँ आखिर उसे पता चल जाता है कि वो टेडी और कोई नहीं बल्कि नियान्यू है। जिंग चीखते हुए घर के अंदर आ जाती है और अगले दिन कॉलेज भी नहीं जाती। नियान्यू भी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं मिलती। आखिर एग्जाम वाले दिन वो कॉलेज आती है, जहाँ वो देखती है कि नियान्यू बहुत बीमार है। वो घर आकर उसके लिए सूप बनाती है और छुपके से उसे नियान्यू के लॉकर में रख देती है। सूप का टेस्ट बहुत अजीब था, लेकिन नियान्यू फिर भी खुश नजर आता है। जिंग की स्टेप मॉम एक फैमिली डिनर रखती हैं, जहाँ जो और ज़ैंग दोनों की फैमिलीज आती हैं। वहाँ सबके सामने ज़ैंग की मॉम यांग को बुलाकर बहुत बेइज्जती करती है, लेकिन तब ज़ैंग उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आता है। इससे दोनों के पेरेंट्स बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। यांग ज़ैंग के पास से चली जाती है और नियान्यू के घर आ जाती है। नियान्यू को बुक स्टोर जाना पड़ता है, तो वो यांग को साथ ले आता है। यांग बुक स्टोर में बहुत रोती है और नियान्यू को जो हुआ उस सब के बारे में बताने लगती है। तभी जिंग आकर उन्हें देख लेती है और बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन इन लोगों को पता चलता है कि ऑर्केस्ट्रा बैंड को बाहर परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। वहाँ पहुंचकर इन लोगों के सामने कुछ मुश्किलें आती हैं, लेकिन जिंग सब कुछ हल कर देती है। होटल में ज़ैंग यांग को लेकर दोबारा जिंग पर चिल्लाता है, लेकिन इस बार वो उसको अच्छे से जवाब देकर होटल के बाहर चली जाती है। बाहर नशे में कोई जिंग को तंग करने लगता है। तब नियान्यू आकर उसे भगा देता है। जिंग रोते हुए नियान्यू को हग कर लेती है, जिससे उसे पैनिक अटैक आता है और वो बेहोश हो जाता है। जिंग उसे होटल वापस ले आती है। यांग नियान्यू से मिलने आती है। यहाँ जिंग और यांग की बात से हमें पता चलता है कि यांग नियान्यू की नेबर है और वो बचपन से साथ बड़े हुए हैं। नियान्यू के मॉम डैड बहुत पहले मर गए थे, जिसके बाद उसने अकेले अपनी बहन का ख्याल रखा, लेकिन एक दिन उसकी बहन को कैंसर हो गया। हॉस्पिटल में उसे गले लगाते हुए ही उसकी बहन की डेथ हो गई। इसीलिए नियान्यू को हमेशा हग करने से पैनिक अटैक आता है। ये कहकर यांग वहाँ से चली जाती है। जिंग पूरी रात नियान्यू के साथ सोती है। अगली सुबह नियान्यू जिंग को देखकर खुश नजर आता है और दोनों साथ बहुत हंसी मजाक भी करते हैं। ऐसे ही परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है। परफॉर्म करने से पहले नियान्यू जिंग को इयररिंग्स भी गिफ्ट करता है। ये लोग बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं और इनकी पिक्चर्स न्यूज़पेपर में भी आती हैं। इसके लिए रात में सब सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी रखते हैं। यहाँ यांग नियान्यू को सबके सामने आई लव यू कह देती है, लेकिन नियान्यू कोई रिएक्शन नहीं देता। अगले दिन जब ये लोग वापस आते हैं तो जिंग की स्टेप मॉम उसे और ज़ैंग को अपनी कंपनी बुलाती है, जहाँ वो दोनों से अपनी मैगजीन के लिए वेडिंग फोटो शूट करवाती हैं। जिंग और ज़ैंग फैसला करते हैं कि साथ ज्यादा टाइम गुजारेंगे, ताकि जिंग की स्टेप मॉम खुश होकर इनकी शादी जल्दी ना करें और इन्हें साथ टाइम स्पेंड करने दें। ज़ैंग इनकी पिक्चर्स कॉलेज में फेमस कर देता है, जिससे नियान्यू गहरी सोच में नजर आता है। जिंग और ज़ैंग दोनों एक कैफे में आते हैं, जहाँ
जहाँ नियान्यू यांग के साथ आ जाता है। दोनों नियान्यू और यांग को देखते रहते हैं। नियान्यू यांग के कन्फेशन को रिजेक्ट कर देता है, जिससे वो रोने लगती है। जिंग जबरदस्ती जैंग को उसके पास उसे चुप कराने भेजती है और तब कोई दोनों के साथ पिक्चर्स ले लेता है। जिंग की स्टेप मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो यांग के घर में लोग भिजवाकर सब कुछ तोड़वा देती है। यांग रोते हुए नियान्यू के घर आती है और इस सब की जिम्मेदारी जिंग पर डाल देती है। कॉलेज में भी ये बात फैल जाती है और सब जिंग को बुरा समझने लगते हैं। जिंग घर पर अपनी स्टेप मॉम से लड़ाई कर लेती है, जिसकी वजह से वो उसे कमरे में लॉक कर देती है। जब जिंग कॉलेज नहीं आती तो नियान्यू परेशान होकर उसके घर आता है, जहाँ उसे दरवाजे पर उसकी स्टेप मॉम को किसी से लड़ते हुए देखता है और उसे पता चल जाता है कि जिंग की असल मॉम कोई और है। उसे इनकी लड़ाई से ये भी पता चलता है कि जिंग को उसकी स्टेप मॉम ने कमरे में बंद कर दिया है। वो फिक्र में पीछे से घर के अंदर कूदता है और उसके कमरे तक पहुंच जाता है। जिंग फौरन उसे हक कर लेती है, तभी उसकी स्टेप मॉम पीछे से आ जाती है। स्टेप मॉम के सामने जिंग नियान्यू को बुरा भला बोलने लगती है, जिसे सुनकर उसकी स्टेप मॉम कमरे से बाहर चली जाती है। नियान्यू भी उदास होकर घर से चला जाता है और जिंग रोने लगती है। नियान्यू को बाहर पढ़ने की ऑफर मिलती है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो बुक स्टोर पर जॉब छोड़ देता है और जिंग की डायरी भी वहीं छोड़ जाता है। जब जिंग उसे ढूंढते हुए बुक स्टोर आती है तो स्टोर की ओनर उसे डायरी वापस करती है। जिंग डायरी लेकर नियान्यू को ढूंढते हुए कॉलेज पहुंच जाती है, जहां वो सबको गुड बाय कह रहा होता है। जिंग उसके करीब आने लगती है कि यांग उसे रोक लेती है और उसे उसकी असली मॉम की पिक्चर्स दिखाकर धमकी देने लगती है। जिंग उसके हाथ से पिक्चर्स छीनकर पूरी क्लास के सामने सबको अपनी असली मॉम का सच बता देती है, लेकिन इस वजह से सब उसके साथ बहुत बुरी तरह पेश आने लगते हैं। ऐसा कुछ दिन चलता रहता है, लेकिन नियान्यू फिर जिंग की साइड लेता है और सबको बहुत डांटता है। उसकी वजह से दोबारा सब जिंग की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। जिंग उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे ज्यादा बात नहीं करता और चला जाता है। जैंग की फैमिली जिंग की फैमिली से सारे कनेक्शंस खत्म करने का फैसला लेती है, लेकिन जैंग इस बात के खिलाफ था, क्योंकि वो जिंग को पसंद करने लगा था। वो किसी तरह जिंग को अपने साथ दूर ले जाता है, जहाँ कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं। नियान्यू के बाहर जाने का दिन आ जाता है। तब यांग उसे सब सच बताकर माफी मांगती है, फिर उसे बताती है कि किसी ने जिंग के बारे में सारी डिटेल्स लिखकर उसके लॉकर में डाल दी थी। नियान्यू को उसकी फिक्र होने लगती है। तब जैंग अपनी और जिंग की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डालता है। नियान्यू को उनकी पिक्चर्स देखकर समझ आ जाता है कि वो कहाँ हैं और वो फौरन उनके पीछे होटल आ जाता है। नियान्यू की मदद से ये लोग बचकर वापस कॉलेज आ जाते हैं, जहाँ जिंग को जो से पता चलता है कि नियान्यू ने उसे बचाने के लिए अपनी बाहर की स्कॉलरशिप छोड़ दी। जिंग नियान्यू को ढूंढते हुए उसके पास आकर उससे कन्फेस कर देती है और आखिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। यहाँ इनके रिलेशन की नई शुरुआत होती है। घर आने पर जिंग को पता चलता है कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम को आखिर अकल आ जाती है और वो जिंग को गले लगा लेती है। इन लोगों को घर छोड़ना पड़ता है और दोनों जिंग की असल मॉम के साथ रहने आ जाती है। अगले दिन कॉलेज में कोई जिंग को किडनैप कर लेता है। यहाँ पता चलता है कि जिंग की किडनैपिंग उसकी स्टेप मॉम के पार्टनर ने करवाई है, क्योंकि वो चाहता है कि जिंग की स्टेप मॉम उससे शादी करे। यांग ये सब देख लेती है और फौरन सबको आकर बताती है। सब जिंग को ढूंढते हुए उस जगह पहुँचते हैं जहाँ जैंग और नियान्यू मिलकर किडनैपर से लड़ते हैं। नियान्यू जिंग को बचा लेता है, बस जिंग को कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, जहाँ उसकी दोनों मॉम्स उससे मिलने आती हैं। आखिर सीजन एंड की तरफ आ जाता है। कुछ वक्त बाद जिंग कॉलेज छोड़कर अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला लेती है। वो आखिरी बार कॉलेज घूमने आती है, जहाँ नियान्यू सबकी मदद से बहुत अच्छे तरीके से जिंग को प्रपोज करता है और जिंग खुशी से नियान्यू को गले लगा लेती है। इस बार नियान्यू को पैनिक अटैक नहीं आता, यानी जिंग की वजह से उसका ये ट्रॉमा भी ठीक हो गया है। कुछ साल बाद सब अपनी जिंदगी की तरफ लौट जाते हैं। जिंग अपनी स्टेप मॉम और रियल मॉम के साथ खुशी से रहती है। नियान्यू से उसकी शादी हो गई है और अब वो एक कॉमिक बुक राइटर हैं और दोनों साथ बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।